सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जी के डोस इन हिंदी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी के डोस इन हिंदी में। तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। तो भारत के संविधान के बारे में हम कुछ विशेष बातें नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग के पॉइंट से ही करेंगे, शुरुआत से ही करेंगे, बेसिक से ही करेंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी समय बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और हमें अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो होगी हमारे भारत की संविधान को गठित करने के बारे में, मतलब ठीक है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? तो हमारा पहला ऑप्शन है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, नंबर 2 कैबिनेट मिशन प्लान 1946, नंबर 3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या चौथा भारतीय नियम के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष, नंबर 3 गरिमा, नंबर 4 निष्ठा। तो इसका सही आंसर होगा गरिमा। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय है। तो पहला ऑप्शन कानून के समक्ष समानता, नंबर 2 अफसर के समक्ष समानता, नंबर 3 धन की समान वितरण, नंबर 4 राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा कानून के समक्ष समानता। चलिए हम चौथे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समक्ष होना चाहिए? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 सभापति और राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा, नंबर 4 कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता क्योंकि इसके हर सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन, बाल अधिकारों का संयुक्त राज्य कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? नंबर 1 सामाजिक सुरक्षा, नंबर 2 रोजगार, नंबर 3 शोषण के संरक्षण, नंबर 4 शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा रोजगार। नंबर छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको, मतलब कि न्यायाधीश को किसी न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार इसको। तो चलिए हमारा पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर दूसरा भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को, नंबर 3 भारत के विधि मंत्री, नंबर 4 केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास ही पावर है किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर बताएं मुझे कमेंट करके, लेट्स फास्ट। तो हमारा पहला होगा 4 मास, दूसरा होगा 6 मास, तीसरा होगा 8 मास, चौथा होगा 9 मास। तो इसका सही आंसर होगा 6 मास। 6 मास के अंदर मतलब एक जनवरी में बुलाया तो दूसरे जुलाई में बुला सकते हैं हम। तो चलिए शिक्षा का विषय क्या है? संधि सूची में पहला ऑप्शन, दूसरा है राज्य सूची में, तीसरा संपत्ति सूची में और चौथा है अशिष्ट विषय में। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति सूची में। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 250, 238, 245 या 248। तो इसका सही आंसर होगा 238। तो चलिए हर 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त मंत्रालय का गठन कौन करता है? पहला मंत्रि परिषद, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा है नियंत्रक एवं महालोक परीक्षक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद 11वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? बोले संसद के दोनों सदनों का, स्थायी और दूसरे सदन का। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न, केवल राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति में जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। नंबर 13, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, या 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1 और 3। तो चलिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हमारा पहला ऑप्शन है 1 महीना, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा ऑप्शन 3 महीने और चौथा ऑप्शन है 4 महीने। तो इसका सही आंसर होगा 3 महीने तक मतलब सस्पेंड किया जा सकता है। तो चलिए हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? पहला ऑप्शन, राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। दूसरा, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए। तीसरा, चुनाव की घोषणा कर दी जाए। चौथा है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा राज्य का शासन संविधान अनुसार न चलाया जा सके। तो इसका वैसे आंसर तो ये हो सकता है चुनाव की घोषणा कर दी जाए, मतलब कि तब आचार संहिता लागू हो जाए। तो चलिए हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के राज्य को आंतरिक संसाधन संविधिक कहलाते हैं यदि वे नंबर 1 ऋण के रूप में हो, नंबर 2 योजना आयोग की सिफारिश पर हो, नंबर 3 वित्त आयोग की सिफारिश पर हो और चौथा अनुदान के रूप में हो। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? पहला ऑप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद किस राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? सामान्य बहुमत द्वारा, पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत और सदस्य के कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य बहुमत द्वारा सीमा में ये कर सकती है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन, 2/3 बहुमत से पारित प्रस्तावन के बाद संसद द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। तो चलिए 18वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर सीमित को भेजा जा सकता है? नंबर 1 प्रथम वाचन द्वारा, नंबर 2 दूसरे वाचन द्वारा, नंबर 3 दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, नंबर 3 अध्यक्ष के विवेक में से किसी भी अवस्था में। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो चलिए हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? नंबर 1 संविधान, नंबर 2 संसद, नंबर 3 संसद 2 राज्य विधानसभा, नंबर 4 हम लोग अथवा जनता। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग अथवा जनता। तो चलिए हम 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 9 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, जेईई में पूछा जा सकता है, जो आप मतलब +2 के बाद देते हो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसमें पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी है और जेईई एडवांस के लिए बेटर है। तो चलिए हम 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो हमारा पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 और 226, नंबर 2 अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352, 356 और 360, चौथा अनुच्छेद 335, 336, 337। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 और 356 और 360। ये +2 में आप +1 और +2 दोनों में पोल साइंस में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी सिलेबस।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, संसद सदस्य के देय वेतन और भत्ते का निर्णय किया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रपति द्वारा, नंबर 2 मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा, वित्त आयोग द्वारा। इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है +2 एग्जाम में, पोल साइंस के पेपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 23वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? वैसे तो 370 देता है बट लेकिन अब 370 हटा दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी बताएं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री, नंबर 4 लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। तो चलिए हम 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? नंबर 1 बिहार, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। चलिए हम 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन है सामाजिक न्याय सॉरी एवरीबॉडी। तो हम 26वां क्वेश्चन है इस प्रकार, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नंबर 1 अनुच्छेद 14 में, नंबर 2 अनुच्छेद 16 में, नंबर 3 अनुच्छेद 15 में और उद्देश्य के प्रस्तावन में। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15 में। तो चलिए 27वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब जब आपातकालीन स्थिति लागू हो जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं। तो चलिए, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा मूल अधिकार। और जब आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो हमारे मौलिक अधिकार रद्द कर दिए जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आयु तक के बच्चे को किसी फैक्ट्री खान खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 14 वर्ष। 14 वर्ष तक कोई बच्चा, वैसे तो अब तो 18 वर्ष तक कोई काम नहीं कर सकता बट मैक्सिमम 14 वर्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो नंबर 1 प्रविष्टि 17 अनुसूची 7 में सूची 3 पशुओं पर क्रूरता निवारण। नंबर 2 अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अशिष्ट शक्तियां। नंबर 3 आपातकालीन शक्ति। नंबर 4 निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48। तो इसका सही आंसर होगा हमारा निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 48 के अंदर। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 16। चलिए 31वें क्वेश्चन की ओर। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा अचैतक के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनाने के लिए या तो निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि कितने अवधि के लिए आयोग घोषित करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉल साइंस पढ़ते हैं तो इसका सही आंसर बताएं मुझे कमेंट करके। हमारा पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा है 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है? नंबर 1 सूची 1 अनुसूची 7, नंबर 3 सूची अनुसूची 7, सूची 3 अनुसूची 7 सॉरी, नंबर 3 अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अशिष्ट शक्तियां, नंबर 4 आपातकालीन शक्तियां। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार एवं एक राजनीतिक अधिकार है? नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 चुनाव लड़ने का अधिकार, नंबर 3 कानून के सामने समानता का अधिकार, नंबर 4 जीवन
का अधिकार, तो इसका सही आंसर होगा चुनाव लड़ने का अधिकार। चलिए हम 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा 34वां क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। ये तो सभी बच्चे बच्चे तक को पढ़ा होगा कि न्यायपालिका का हमारा मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा न्यायपालिका का मुख्य कारण होगा पहला ऑप्शन कानून बनाना, कानून का निष्पादन, कानून का न्याय निर्णय और कानून को लागू करना। तो सही आंसर होगा कानून का न्याय निर्णय। तो चलिए 35वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत की सीमा निधि को, भारत की संचित निधि को, वित्त आयोग को। इसका सही आंसर होगा भारत की संचित निधि को। तो चलिए हमारा 36वां क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू हुआ है। तो इसका सही आंसर तो सभी को पता है, जम्मू कश्मीर पर, जिसे मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। बट अब किसी भी राज्य में ये धारा लागू नहीं है, तो इसका सही आंसर तो वैसे जम्मू कश्मीर होगा। बट याद रखना, अब ये क्वेश्चन रहा तो नहीं, बट लेकिन पूछ सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू थी पहले। चलिए हम 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। नंबर 1 कानून की समानता सुरक्षा की, नंबर 2 कानून के सामने समानता की, नंबर 3 आर्थिक संसाधनों के सामने वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समानता की सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा कानून के सामने समानता और कानून की समानता की सुरक्षा की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8, 9। तो सही आंसर होगा इसका 6 स्वतंत्रताओं को। तो चलिए 39वां क्वेश्चन, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। तो समानता का अधिकार पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नंबर 4 शिक्षक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए हम 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। नंबर 1 जन्म स्थान, नंबर 2 प्रजाति, नंबर 3 भाषा, नंबर 4 जाति। तो इसका सही आंसर होगा भाषा। चलिए हम 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 संसद, नंबर 3 संसदीय मंत्रिपरिषद, नंबर 4 उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही सबसे ज्यादा पावर होती है इंडिया में किसी भी न्यायाधीश को ट्रांसफर करने की। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर 42वां क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। सभी राज्यों को की समानता, जनसंख्या के आधार पर, राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, नंबर 4 जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। तो चलिए हम 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसमें गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। तो सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप सभी को एक बात और बता दूं, अगर आप प्लस वन में पढ़ेंगे, प्लस वन में आपको ये एनसीईआरटी में आएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है। तो इसमें ये इसी लाइन पर पूरा बना हुआ है, तो इसको घुमा फिरा कर आप बना सकते हैं। तो चलिए 44वां क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सा पक्ष होना चाहिए। नंबर 1 राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, सहमति से मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही सबसे ज्यादा पावर होती है। तो चलिए 45वां क्वेश्चन, एमिक्स क्यूरिस कौन था। तो इसमें तो मैंने आंसर पहले शो कर दिया। चलिए कोई नहीं, न्यायालय का मित्र। तो चलिए 46वां क्वेश्चन, संसद के अधिकारी विपक्ष समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। नंबर 1 कुल सदस्य संख्या का 1/3, दूसरा 1/4 और तीसरा है 1/6 का भाग और चौथा है 1/10 का भाग। तो इसका सही आंसर होगा 1/10 का भाग।
तो चलिए 47वां क्वेश्चन, हम इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना आप। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो चलिए मुझे कमेंट करके बताइए। लेट्स गो। तो इसका सही आंसर इस प्रकार होगा। पहला ऑप्शन, सभ्य अपने निर्णय का पुनरीक्षण। नंबर 2, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनर्निरीक्षण। नंबर 3, कानून के संवैधानिक वैधता का परीक्षण। नंबर 4, संविधान का अविधिक पुनर्निरीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। नंबर 48वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? नंबर 1, धर्म। नंबर 2, जाति। नंबर 3, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। नंबर 3, रंग। इसका सही आंसर होगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। चलिए हमारा 49वां क्वेश्चन है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? नंबर 1, 1952। नंबर 3, 1962। नंबर 3, 1972 और नंबर 4, 1982। तो इसका सही आंसर होगा 1962। ये मैं सोच लेना कि 1962 में युद्ध हुआ था भारत चीन का। सही है। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, तो लेखानुदान का अर्थ है। नंबर 1, विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति। वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति। CAG द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखो परीक्षक की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति। नंबर 4, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो इसका सही आंसर होगा 4th। तो हमारा विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधिक स्वीकृति। तो चलिए होते हैं, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतने ही। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।